हे कॉलेस्टेंस, आज हम बी ई जी ए 182 के थर्ड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, दैट इज़ द रीडिंग स्किल। ओके, तो चलिए गाइस, आज हम ये चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसके जो स्ट्रक्चर्स हम वो देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इंट्रोडक्शन, रीजंस फॉर रीडिंग, द रीडिंग प्रोसेस, स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय गुड रीडर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग, लेवल्स ऑफ मीनिंग एंड रीडिंग प्रॉब्लम, एंड द लास्ट वन इज द लेट अस सम अप। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसको हम समझेंगे, जिस पे हम फोकस करेंगे, वो ये है कि डिस्कस एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट अप्रोचेस टू रीडिंग। जो रीडिंग के डिफरेंट पर्सपेक्ट्स हैं, यूजेस हैं, या फिर बोला जाए जो डिफरेंट प्लेसेस है जहाँ पे हम रीडिंग का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें रीडिंग एक वैल्यू चीज़ देती है, तो वहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एंड बहुत सारे ऐसा पर्पस देखेंगे जहाँ पे रीडिंग का यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। एंड जैसे कि इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है इंडिया में। फर्स्ट लैंग्वेज इज द हिंदी एंड द सेकेंड लैंग्वेज इज द इंग्लिश। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट हम एक्सप्लेन करेंगे स्किल्स के बारे में जिसमें कि रीडिंग इन्वॉल्व है, जो कि रीडिंग को और फ्लुएंटली और सोफिस्टिकेटेड एंड और अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से आपको सिखाया जाएगा। स्किल्स उसमें क्या क्या है वो सारे चीज़ देखेंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट एम्प्लॉय वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग्स। ओके, बहुत सारे स्ट्रेटजीज को हम यूज़ करना सीखेंगे जिसके कारण से हम रीडिंग को अच्छे से और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज दैट प्रैक्टिस डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू डेवलप द रीडिंग स्किल्स। हम डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा हम और रीडिंग स्किल्स को डेवलप करें। तो जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि जब हम ये बोलते हैं कि हम एजुकेटेड हैं एंड हम कोई लैंग्वेज जानते हैं, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, या फिर हमसे कोई फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आप उसमें लैंग्वेज में बात कर सकते हो, क्या आप उस लैंग्वेज में कुछ बोल सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, कुछ लिख सकते हो। रीडिंग को एक प्राइमरी स्किल्स माना जाता है। जब भी आप किसी लैंग्वेज को समझ रहे हो ना, जब आपको कोई लैंग्वेज आता है, तो नॉर्मली भाई इंसान इंसान सबसे पहले यही बोलेगा कि भाई तो उस लैंग्वेज में मुझे पढ़ के दिखा। जस्ट लाइक जैसे कि मैं अभी बोल दूँ कि भाई मुझे स्पेनिश आती है, तो आप लोग बोलोगे ना कि चलो यार स्पेनिश में आप बोल के दिखाओ, स्पेनिश में पढ़ के दिखाओ, ये स्पेनिश में क्या लिखा है ये पढ़ दो, होता है ना। तो उसी तरीके से रीडिंग भी एक प्राइमरी स्किल्स है। आप जब भी कोई लैंग्वेज को जानते हो, तो उस लैंग्वेज को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर बोला जाए उस लैंग्वेज में मास्टरी करने के लिए आपको प्राइमरी स्किल आना बहुत ज़रूरी है, जो कि उस लैंग्वेज की रीडिंग है। ओके, शायद दैट इज़ द रीज़न वाई इट हैज़ बीन गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग। यही कारण है कि रीडिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है शुरुआत से। हम बच्चे से, मतलब जब हम छोटे छोटे होते हैं, हमें स्कूल भेज दिया जाता है नर्सरी के जी, वहाँ पे टीचर क्या कराती है, ABCD के अलावा हमसे रीडिंग ही तो कराती है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल होता है ना, या फिर C फॉर कैट होता है। हम रीडिंग ही करते हैं बचपन में। अगर घर में कोई पेरेंट्स आ जाए, या फिर घर में पेरेंट्स के कोई फ्रेंड्स आ जाए, कोई गार्जियंस आ जाए, कोई रिलेटिव्स आ जाए, तो हमें क्या बोलते हैं, बेटा ये पढ़ के दिखाओ, ये पोएम पढ़ के सुनाओ। तो रीडिंग समझ सकते हो ना कितना प्राइमरीली उसको यूज किया जाता है, आपको एक अच्छा सोफेस्टिकेटेड वैल्यू देने के लिए, एक अच्छा सोफेस्टिकेटेड मैनर्स देने के लिए, लैंग्वेज के हिसाब से, है ना। आप इस रीडिंग का, या फिर बोला जाए ये जो रीडिंग है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। अभी नहीं, अजय जैसे कि अभी आप मान लो बचपन से आपने कभी रीडिंग नहीं की एंड आप 12th क्रॉस कर लिए विथआउट रीडिंग। इमेजिन ऐसा कि संभव है नहीं, बट इमेजिन कर लो आप 12th क्रॉस कर लिए विथआउट रीडिंग, एंड अब आप और कॉलेज डिग्रीज लेना चाह रहे हो, एंड वहाँ पे आपको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही। सोचो कितना नया होगा। आप उस समय रीडिंग करना स्टार्ट करो, आपको चीज़ें समझ तो आ रही है, बट आपको बुक पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि हिंदी मीडियम से होते हैं, बट उन्हें इंग्लिश मीडियम समझ नहीं आती, एंड वो नॉर्मली ग्रेजुएट होने के लिए इंग्लिश कॉलेजेस में चले जाते हैं। तो बहुत दिक्कत होता है उनको, बहुत चीज़ें समझने में मुश्किलें आती हैं। तो भाई रीडिंग का तो यही बेनिफिट्स है ना, बचपन से हमें इसलिए पढ़ाया जाता है। ओके, तो देखा जाए ये माना भी जाता है और ये सही भी है कि रीडिंग आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस ला देता है ना। आप रीडिंग करके बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस गेन कर लेते हो। यंग लर्नर्स जो हैं उनको बहुत सारा नॉलेज मिलता है एज अ नेचुरली। ठीक है, आप ले लो एज एग्जाम्पल अपने हाउस होल्ड्स का है, अपने घर का है। ठीक है, आपके पेरेंट्स, गार्जियंस, है ना, या फिर आपके नेबर्स, सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब क्या, वो लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं, समझते हैं उसको, एंड हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। ओके, तो ये सारे न्यूज़पेपर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ये सारे इंग्लिश में आती है। तो ये सारे जो न्यूज़पेपर हैं, अगर आप अपने घर के बूढ़े या फिर जो पेरेंट्स हैं या फिर नॉर्मली जो रिलेटिव्स हैं
नेबरहुड्स हैं जो थोड़े ओल्ड एज में आ चुके हैं, उनको दोगे ना तो बोलेंगे भाई समझ नहीं आ रहा, हमें हमारा न्यूज़पेपर दो, जो भी दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण होता है। हाँ, तो यहाँ पे जो रीडिंग स्किल्स है वो अलग अलग है। हम रीडिंग इंग्लिश में कर रहे हैं, वो रीडिंग हिंदी में कर रहे हैं। तो रीडिंग एक यंग लर्नर्स को बोला जा सकता है, या फिर हर एक इंसान को एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा वेल्थ के साथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स ही हैं ना, कॉलेज में तो स्टूडेंट्स ही हैं अभी भी, तो हमें एक अच्छा तरीका, एक स्किल्स, एक मेथड जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम अपने रीडिंग स्किल्स को और अच्छा कर सकें। तो इस यूनिट में हम रीडिंग स्किल्स के बारे में जानेंगे, कैसे उसके बारे में प्रैक्टिस करें, उसके लिए प्रैक्टिस करें, उसको अच्छे से डेवलप करें, एंड ये भी समझेंगे कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ओके, तो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट, एक्चुअली में जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि रीजंस फॉर रीडिंग। रीडिंग करने के पीछे रीजंस क्या क्या है। आप अगर घर में, अभी तो क्वारंटाइन है, सब घर में है, ठीक है, एक पेपर ले लो और अपना पूरे दिन का 5 मिनट बस वेस्ट करके उस पेपर पे सारे लिस्ट बनाओ कि आपने लास्ट डेज में या फिर लास्ट 5 डेज में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है ना, टाइम टेबल हो गया, नोटिस हो गया, लेटर्स हो गए, न्यूज़ आर्टिकल्स हो गया, मैगजीन आर्टिकल्स हो गया, मूवीज़ सब टाइटल्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें। आप उसका लिस्ट बनाओ एंड देखो उसमें कि क्या क्या चीज़ें इंग्लिश में एक्चुअली में है, क्या चीज़ें आपने इंग्लिश में उस चीज़ों को पढ़ी है, एंड अब सोचो उस चीज़ों के बारे में, है ना। आप उसमें इंक्लूड करो, बहुत सारे हो सकता है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो आप, अगर रेस्टोरेंट गए होंगे, या फिर बहुत सारे मेडिसिन बॉटल्स के लेबल्स, जो भी चीज़ें, है ना। कहने का मतलब इतना है कि आपने जो भी चीज़ें लिखा, आप उसके बारे में सोचो आपने कैसे लिखा है, एंड ये भी सोचो कि आप वहाँ तक गए कैसे। या फिर ऐसा थोड़ी होता है कि हमें अभी मेडिसिन बॉटल का कवर पढ़ने का मन करे तो हम पढ़ लेते, ऐसा नहीं होता। हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तभी हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, वरना सोचो आज हम बुक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है भाई। जब तक पढ़ेंगे नहीं, नॉलेज कैसे मिलेगा, नॉलेज नहीं मिलेगा, चीज़ें समझेंगे नहीं, डिग्री नहीं लेंगे तो जॉब कैसे करेंगे। नहीं तो कोई नहीं पढ़ता, आई श्योरली कोई नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ता, ठीक है। तो हम उस चीज़ों के पास कैसे पहुँचे, हम उस चीज़ों को कैसे गेन किए, उस चीज़ों को कैसे पढ़े, ये भी देखो, ठीक है। एंड ये भी समझो, ये भी जानने की कोशिश करो कि तुम वो चीज़ को क्यों पढ़ना चाह रहे थे, ठीक है। किस चीज़ में तुम इंटरेस्टेड थे उस चीज़ को पढ़ने के लिए। क्या तुम उसके प्रोनाउंसिएशन में इंटरेस्टेड थे, जैसे कि आप किसी मूवी का सबटाइटल्स पढ़ रहे हो तो क्या आप उसको प्रोनाउंसिएशन करने में इंटरेस्टेड थे जो कि आप उसे पढ़े। या फिर जैसे कि आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, चेतन भगत की नॉवल ले लो, या तो भाई अभी कुणाल कामरा एकदम छाया हुआ है, आप उसके जोक्स पढ़ो, है ना। वो सरकास्टिक वे यूज़ करता है बट अच्छा जोक्स नहीं बना पाता। सॉरी अगर कोई यहाँ पे कुणाल कामरा का फ़ैन होगा तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, ओके, दिल पे मत लेना। हाँ, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ उसको। तो आप चीज़ों को देखो, क्या आप वहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देख रहे हो उस चीज़ में, इसलिए पढ़ रहे हो, या फिर आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ फैक्ट्स के बारे में जानना है, कुछ आइडियाज़ के बारे में जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानना है, या कुछ भी जानना है, तो आप वो चीज़ को समझो। एंड तब आप वहाँ पे जानोगे कि आप कितने सारे अलग अलग चीज़ों के लिए रीडिंग कर रहे हो, है ना। अगर हम किसी मेडिसिन बॉटल का कवर रीड कर रहे हैं तो हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए रीड करें कि भाई ये मेडिसिन ले सकते हैं हम अपने हेल्थ के लिए या नहीं ले सकते। अगर हम गुलजार की शायरी पढ़ रहे हैं, है ना, शायरी पढ़ रहे हैं, तो हम वहाँ पे अपनी फीलिंग या फिर उस शायरी की फीलिंग समझने के लिए यूज़ करें कि भाई ये शायरी आखिर क्या समझाना चाह रहे हैं, हम उसलिए पढ़ रहे हैं। अगर हम कोई मूवी का सबटाइटल्स पढ़े तो नॉर्मली हम प्रोनाउंसिएशन करने के लिए पढ़ते कि भाई इसका सबटाइटल्स पढ़ते मज़ा आएगा, प्रोनाउंसिएशन करेंगे और इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, स्पेनिश बोलना सीख जाएंगे, या फिर जो भी, है ना। तो आप किस किस कारणों से पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ें भी आपको समझ में आने लगेगी धीरे धीरे, एंड आपको और भी डिफरेंट सारे रीजंस नज़र आएंगे। ये सारे रीजंस सही हैं, एंड ये चीज़ें आपके लैंग्वेज लर्निंग के साथ कंसर्न नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको डेली लाइफ्स में यूज़ मिलती है। डेली लाइफ्स को करने के लिए या फिर डेली लाइफ में जितने वर्क्स हैं उसको अच्छे से सोफिस्टिकेटेडली करने के लिए आपको हेल्प करती है क्लासरूम के बाहर। क्योंकि जब हम क्लासरूम में रहते हैं तो वहाँ पे हम चीज़ें सिर्फ समझने के लिए पढ़ते हैं, ओके। नाउ तो हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, कैन वी लिस्ट सम ऑफ द रीजंस वाई वी रीड इन डेली लाइफ। वी नॉर्मली रीड बिकॉज, हम नॉर्मली चीज़ें क्यों पढ़ते हैं, तो उसके कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि हम, फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है किसी के बारे में, है ना। क्योंकि हम, होता है ना कई बार किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। जैसे कि मैंने जब टू स्टेट्स मूवी देखी थी तो मुझे पढ़ना था कि भाई ये नॉवल मैं एक बार पढ़ के देखता हूँ, बट नॉवल पढ़ने के बाद तो मेरे को मूवी ज़्यादा बेटर लगी। भाई मूवी ठीक था, नॉवल में मैं बेकार ही 3 दिन बर्बाद कर दिया।
मूवी बेटर थी। ओके, तो हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए पढ़ते हैं, हम किसी टॉपिक के बारे में क्यूरियस होते हैं, उसके क्वेश्चंस के बारे में आंसर जानना होता है, प्रॉब्लम का आंसर जानना होता है, तो हम उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कभी हमें कोई इंस्ट्रक्शंस चाहिए होता है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना होता है, जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल है ना, केक कैसे बनाया जाए, इसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, या फिर हम गूगल में कोई फैशन ब्लॉग पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं इंस्ट्रक्शंस जानने के लिए, कुछ चीज़ को जानने के लिए, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। जब अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहना चाहते हैं, जब अपने कलीग्स के साथ, अपने ऑफिस बिलोंगिंग्स के साथ टच में रहना चाहते हैं, वहाँ पे जैसे हम मैसेजेस पढ़ते हैं ना, भाई मैसेज आता है तो सिर्फ समझ के थोड़ी हम उसे पढ़ते हैं, है ना। ऐसे थोड़े तो बिना पढ़े हम समझ जाएंगे, नहीं, कभी नहीं हो पाता। आप कोशिश कर लो, मैसेज आया बिना पढ़े समझ लिए, नहीं हो पाता। यहाँ पे बहुत डिफर मीनिंग कर रहा है कि आपको मैसेजेस को पढ़ना पड़ता है, आप उसको रीड कर दो तभी चीज़ें समझ पाते हो। तो इस चीज़ के लिए भी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ दैट, जब हम किसी चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, जैसे कि क्या चीज़ कहाँ पे हो रही, कौन सा चीज़ें कहाँ हो रही, कौन सा प्रोग्राम, अनाउंसमेंट, कॉन्सर्ट, नोटिस, मेन्यूज या वगैरह वगैरह, एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के लिए। ओके, या फिर हम जब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ क्या घट रहा है, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स, रिपोर्ट्स वगैरह ना। लास्ट पॉइंट इज़ दैट, हम कई बार नए गेम्स खेलने के लिए, फॉर एग्जांपल जब मैं अपने घर में नया पज़ल लेके आया था, बोर्ड पज़ल, तो मैं उसके पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहा था कि कैसे खेलते हैं इसे। एंड नॉर्मली सच बताऊँ, खेलने के बाद बहुत मज़ा आया। ओके, तो हम कई बार नए गेम्स खेलने के लिए जो कि इंजॉयबल होते हैं, या फिर कई बार ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि इंजॉयबल होते हैं, हमारे लिए प्लीजेंट होते हैं, उसके लिए भी हम रीडिंग का यूज़ करते हैं। एंड सॉरी, द लास्ट पॉइंट इज़ दैट, जब हम किसी एक्साइटमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज हो गया, नॉवेल्स हो गया, सॉन्ग्स हो गया, पोएम्स हो गया, जैसे कि मैंने बताया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, रीडिंग के द्वारा हम ये सारी चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं। ये जो द टर्म रीडिंग है, ये एम्बेसेस करता है एक वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, एक्टिविटीज़, स्किल्स एंड द मेंटल प्रोसेस। इसमें पूरा हमारा दिमाग लगता है भाई। जैसे कि आप कभी प्रैक्टिस करें, जब आपका सर एकदम दर्द कर रहा होगा, जब आप किसी चीज़ के बारे में आपको कोई मन नहीं लग रहा होगा, आप एकदम परेशान होंगे, उसमें आप रीडिंग करने की कोशिश करना, आप नहीं समझ पाओगे उस चीज़ को, गारंटीड ले लो, नहीं समझ पाओगे। बट वही आप सुबह उठ के फ्रेश माइंड से उस चीज़ को सिर्फ एक बार पढ़ना, आप पूरा समझ जाओगे। तो रीडिंग में मेंटल प्रोसेस बहुत ज़्यादा लगता है। आपका अगर मन शांत है तो आप अच्छे से उस रीडिंग को कर पाओगे। तो चीज़ें ये हैं कि रीडिंग डिफरेंट लेवल्स पे आती है, ठीक है। एक जब बच्चा पढ़ता है तो वो सिर्फ ऐसे ही पढ़ता है, फ्लुएंटली पढ़ता है, बिना किसी हेल्प के, ठीक है। She or he may also read more difficult material calling for concentration and special efforts, है ना। वो और डिफ़िकल्ट मटेरियल भी पढ़ सकता है धीरे धीरे, एंड बहुत सारे कंसंट्रेशन एंड स्पेशल इफोर्ट्स की भी उसे ज़रूरत पड़ती है। एंड शी और ही मे रीड मटेरियल्स विच रिक्वायर आउटसाइड हेल्प सच एज इंस्ट्रक्शंस बाय द टीचर। और जब वो पढ़ता है ना, तो उसे कई बार आउटसाइड लोगों की हेल्प पड़ती है, या फिर बोला जाए बाहरी लोगों की हेल्प पड़ती है, जैसे कि टीचर्स हो गए या फिर अदर फ्रेंड्स वगैरह हो गए, उनके इंस्ट्रक्शंस की कोई उन्हें गाइडलाइंस दे, ऐसे उन्हें हेल्प पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें रीडिंग से रिलेटेड हैं। नाउ द फर्स्ट चेक योर प्रोग्रेस देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल वी नॉर्मली रीड इन अवर डेली लाइफ। कौन से वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल है जो कि नॉर्मली हम पढ़ते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो भाई एक वैरायटी ऑफ रेंज है, हम किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आप ले लो ना, कुछ भी ले लो, न्यूज़पेपर हो गया, या फिर मैगजीन्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ब्लॉग्स हो गया, कुछ भी ले लो, सारी चीज़ आपके उसमें रीडिंग में ही आएगा। नाउ द सेकंड इज दैट, हाउ इज रीडिंग ट्रेडिशनली यूज्ड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में रीडिंग ट्रेडिशनली कैसे यूज़ किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन की तरह, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की देख करके, मतलब हर चीज़ तरीके से क्लासरूम में रीडिंग का यूज़ किया जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट, मेंशन एट लीस्ट 5 पर्पस फॉर विच वी रीड इन अवर रियल लाइफ। अपने रियल लाइफ में पढ़ने के लिए, है ना, वो 5 पर्पस दो जो कि हम अपने रियल लाइफ में पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, ये देना है आपको। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट, व्हाट डू यू थिंक वी नीड टू लर्न रीडिंग एज अ स्किल। ओके, आपको क्या लगता है कि हमें रीडिंग स्किल्स के बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए। ओके, क्यों ज़रूरत है ये, तो आप यहाँ पे दो। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। सेकेंड पार्ट का वीडियो मैंने डाल दिया है, जल्दी अपलोड हो जाएगा। एंड इस बार मैं डिस्क्रिप्शंस में अपनी इंस्टा आईडी भी डाल रहा हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो आप राइट में से इंस्टा पे अटैच हो सकते हैं, उस पर पूछ सकते हैं। मैंने देखा है बहुत बार
कमेंट सेक्शन में लोग मुझसे पूछते हैं कोई चीज़ एंड मुझे वो चीज़ नहीं पता होती, तो बताने में बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है मुझे खुद से। तो आप मुझसे नॉर्मली प्राइवेसी में इंस्टा पे बात कर सकते हैं, आप वहाँ पे मेरे से क्वारीज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एंड जो भी आपको पूछना हो, जो भी चीज़ें समझनी हो, आप वहाँ पे मुझे कमेंट या फिर पिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड फिर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ही करना, साथ साथ इंस्टा में भी मेंशन कर देना। ओके, बाय।